इजराइल और फिलिस्तीन की लगातार जंग जारी है। इसी को लेकर के तरह तरह की जगह में जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो जंग को रोका जाए। आज झारखंड की राजधानी रांची के जो है फरायलाल अलबेटा का चौक में हम मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जो है तमाम जो आदिवासी संगठन हो, विभिन्न महिलाओं संगठनों के द्वारा जो है यहाँ पर फिलिस्तीन महिलाओं, बच्चों, बेकसूर जनता पर हमला बंद करो एवं खड़े हो जाओ फिलिस्तीन के लिए लगातार जो है मैसेज दे रहे हैं कि हम तो खड़े ही हैं, लेकिन जो है तमाम जो है रांची वासियों से अपील करते हैं, झारखंड सरकार से अपील करते हैं, जो तमाम राज्य के लोग से अपील कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के लिए खड़ा हो जाए और जो है जंग को बंद करे। हम इनसे जुड़ेंगे और बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है। देख ले, खड़े हो जाओ वो फिलिस्तीनों के लिए। मैडम, क्या कुछ कहेंगे इस मौके? यही कहना चाहेंगे कि सही में सभी लोगों से अपील है और दुनिया के लोगों से, ऐसे दुनिया के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके कान तक बात नहीं जा रही है वो है दुनिया की सरकारें, कि कैसे इस नरसंहार को, इस युद्ध को रोका जाए, फिलिस्तीन की जनता को इस नरसंहार से बचाया जाए, उन पे हो रहे हैं जुल्म से कैसे उनको बचाया जाए। इसके खिलाफ एक अपील, सरकारों से मांग कि हम सारी नारी जितने भी संगठन है नारीवादी, उनका मांग कि आप सभी फिलिस्तीन के साथ हो ऐसे समय पे जब वहाँ युद्ध नियमों का उल्लंघन करके हो या किसी भी तरीके से हो, वहाँ के बच्चों पर, महिलाओं पर और लोगों का जो जनसंहार हो रहा है उसके खिलाफ। साथ ही एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया में हम खुद को सभ्य घोषित करते हैं और ऐसे समय पे खुले तौर पर एक देश पर हमला कर उसे खत्म कर दिए जाने की, एक्चुअली मानचित्र से ही मिटा दिए जाने का प्रचार और प्रसार के साथ पूरा प्रयास। तो इस प्रयास और इस प्रचार और इस प्रसार के खिलाफ भी हमें उठना होगा, पत्रकार बंधुओं को भी उसके साथ लगना होगा और ये सारी जो ह्यूमनिटी को मानने वाले लोग हैं उन्हीं के प्रयास से ही ये हो सकता है, अन्यथा सरकारों का तो कोई प्रयास ना दिख रहा है। मतलब आप समाज लोग, जितने भी लोग हैं उनसे आप अमन पसंद लोग हैं, जो भी शांति पसंद लोग हैं, उन्हीं के जरिए ही मसले का हल मुझे दिख रहा है। नहीं तो सरकारों की जो स्थिति अभी बहुत ही डामाडोल है। हमें बिल्कुल सड़क पे उतर कर आंदोलन करके ही सरकारों के कानों तक ये बात ले जानी होगी। देख पा रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है इधर हमको दिखा रहे बंधकों को, कैदियों को जो है रिहा करने की भी मांग को लेकर के लोग यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे? मैडम, लगातार जो है जंग जारी है, इसके बावजूद है कितने बंधकों को बना लिए गए, कितने मासूमों का कत्ल भी हो चुका है, इसके बावजूद जो है लोग रोड पे नहीं खड़ा हो रहे, लेकिन आप लोग एक आज रोड पे आए हैं। क्या कुछ सरकारें से मांग करते हैं, अपील करते हैं जनता से? देखिए, सारे जो भी चिंतित नागरिक है ना, कंसर्न सिटीजन्स है, वो सामने आ रहे हैं। पूरे भारत और पूरे विश्व में भी सभी जगह लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। हम लोग यहाँ झारखंड में, रांची में जितने भी महिला नारीवादी संगठन हैं, सबके हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और ये इस राष्ट्रीय एकजुटता के तहत में पूरे देश में ये हो रहा है। तो ये मुख्य रूप से इसलिए हम लोगों को आना पड़ा है क्योंकि अगर अभी की स्थिति देखी जाए कि युद्ध विराम नहीं हो रहा है, उसमें कितने जो 18,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु, जो मैंने कत्ल किया गया है, जिसमें अधिकांश महिलाएं, बच्चे हैं जिनको मलबे से निकाला भी जा रहा है। तो ये जो बहुत ही दर्दनाक भयावह स्थिति है, जब जो युद्ध का जो परिणाम या असर में हम देखते हैं कि महिलाएं और बच्चे केंद्र पे हो जाते हैं। और इसलिए हम महिलाएं यहाँ पे सारे एकजुट होकर सामने आए हैं कि विश्व शांति बनाए रखने का एक अपील करना चाहते हैं अपने सरकार से, अपने राज्य सरकार, अपने एमपी लोगों को भी चाहते हैं कि वो इन बातों को संसद में उठाए। हमारे केंद्र सरकार भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में इस बात को उठाए। उनकी बहुत पहले से भी कई सरकारें हुई, हमारे भारत सरकार रही हैं जो इन बातों को, मुद्दों को यूएन में उठाती रही हैं। फिलिस्तीन के सपोर्ट में हमारे सरकारें रही हैं, पहले भी नरसिम्हा राव के समय में रही हैं। और बहुत ऐसा है कि अभी भी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल जाकर के मिला भी था और इसी वजह से युद्ध के विराम की प्रक्रिया या उसके दिशा में सोचने की वजह से वहाँ पे एम्बेसी की शुरुआत भी हुई। वहाँ पे दोनों देशों में है, फिलिस्तीन में भी है और इजराइल में भी है। तो ये सारे पहल होने के बाद आगे की अभी जो स्थिति अभी अक्टूबर से जो
चले आ रहे हैं युद्ध, उसमें रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी बहुत ज़रूरी है कि तत्काल ही इन सब में हमारी सरकार इसमें पहल करे। बहुत कुछ कर सकती है। दोनों देश की सरकार से हमारा भारत सरकार का एक अच्छा रिश्ता है, एक सम्मान का रिश्ता है, तो हमारी सरकार जरूर इसमें पहल करे तो बहुत कुछ संभव है। क्या लगता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि हमास जो है फिलिस्तीन पर दादागिरी करने से उतर गए? एक तो यही है, देखिए हम महिलाएं जब नारीवादी संगठन होकर खड़े हुए हैं तो एक पितृसत्ता का एक जो युद्ध के रूप में एक हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे सत्ता का वर्चस्व बनाए रखना, वो भी एक देश में जब पितृसत्तात्मक वैल्यूज बहुत बढ़ जाते हैं तो सत्ता को कायम रखने के लिए वो कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें एक युद्ध भी है, जिसमें अपने लोगों को ही मारने की भी प्रक्रिया होती है, अपने ही लोगों के लिए खतरे भी बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है पूरे वैश्विक स्तर पे पूरा अभी स्पष्ट दिख रहा है, सारे देश भी देख रहे हैं। बस यही है कि हम कितने खड़े हो पा रहे हैं और इसके विरुद्ध आवाज उठा पा रहे हैं। तो आपने देखा कि तमाम जितने भी लोग हैं साफ के तौर से यही कहना है कि जुल्म जो है वो बंद करे, जो है लगातार बैनर लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग आगे भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बंद करो, बच्चे का कत्ल करना बंद करो। क्या कुछ कहेंगे मैडम? बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, बंद करो का बैनर लेकर के खड़े हुए हैं। ये सिर्फ बच्चों की ही कत्ल नहीं है, बच्चे तो ऐसे ही अनाथ, बड़े कत्ल होते हैं तो बच्चे भी कत्ल होते हैं। हम चाहते हैं कि आप माने हम लोग सबको इस युद्ध विराम के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, सबका माने फंडामेंटल राइट्स वो लोग सबको खत्म कर दे रहे हैं। सारी जगह से उसको रिक्वेस्ट है कि युद्ध बंद करो, सबों का कत्ल खत्म करो। तो हम सभी मिलकर रांची में हो या अन्य जगह में सबका अपील करते हैं कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए और लोगों की कत्ल करना, बच्चों का कत्ल करना, महिलाओं का कत्ल करना, ये सब बंद हो और शांति बहाल हो और शांति से लोग आगे जाएं। इसी यही तो अब देखें कि और भी लोग हैं यहाँ पर। फिलिस्तीन महिलाओं, बच्चों एवं बेकसूर जनता पर हमला बंद करो लेकर के बैनर खड़े हुए हैं, फिलिस्तीन पर हमला बंद करो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फिलिस्तीन वासियों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं गाजा पट्टी में, इजरायली जो हमला हो रहा है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि उस हमले में छोटे छोटे बच्चों जो स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, मासूम बच्चों पर हमला बढ़ रहा है। 4000 बच्चे हताहत हुए हैं और वहाँ 12000 करीब लोगों की हत्या हुई है। तो इस तरह से जो हत्या हो रही है, ये बर्बरतापूर्वक जिस तरह से हत्या की जा रही है, इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ शांति बहाल हो, जो हत्या हो रही है वो जल्द से जल्द बंद हो। ये कई महीनों से इस पर बर्बरता बरताई जा रही है। ये पूरी तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद के सह पर ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है इजराइल के द्वारा। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत के मोदी सरकार इजराइल का साथ दे रहे हैं। हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री वो इजरायली हमला को रोके और फिलिस्तीनों में शांति बहाल करे। यही हम मांग को लेकर हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये सरकार को गंभीर बनना चाहिए इसके ऊपर? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव आ चुका है कि वहाँ हमला बंद होना चाहिए, लेकिन उसको दरकिनार करके अभी भी हमला जारी है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ अपील कर चुका है, प्रस्ताव आ चुका है, तो उसको अमल में लाना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को उस बात पर ध्यान देना चाहिए और ये हमले वहाँ जाके मिलना चाहिए और वहाँ शांति बहाल करवाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे मैम? लगातार जो है वारदात होते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नाम नहीं है क्योंकि अमेरिका 2 बार वीटो कर चुके हैं, सीज फायर का प्रस्ताव को वीटो कर चुका है, आप लोग को पता है। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद और जर्मन साम्राज्यवाद उसका साथ दे रहा है। हम लोग का देश का प्रधानमंत्री को या सरकार को ये होना चाहिए, उसका जो सीज फायर यूनाइटेड नेशंस का तरफ से जो हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए इमीडिएटली। हम लोग को विश्व में एक फोर्स बन चुका है, तो हम लोग का सरकार दावा करता है तो अपना स्ट्रेंथ तो उधर दिखा दीजिए और सीज फायर करा दीजिए। बच्चों और महिलाओं का विरुद्ध में जो चल रहा है उसको बंद करा दीजिए। सिविल राइट्स का उधर जो हनन हो रहा है उसको रिस्टोर कर दीजिए। सीज फायर हो जाए, शांति हो जाएगा। तो वही इजराइल और
हमास में जो फिलिस्तीन में लगातार जो जंग हो रहा है उसी को लेकर के यहाँ पर उतरे हैं कि बच्चों में जो कत्ल हो रहे हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं वो बंद हो और ये जंग जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो। तो झारखंड के लोगों से और इंडिया के लोगों से सरकार के से भी जो है अपील कर रहे हैं विभिन्न संगठनों के द्वारा कि ये जो है इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसे जल्द से जल्द बंद करवाने में जल्द से जल्द हाथ ले और फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो। तो हमारे साथ बने रहे, आगे की और भी अपडेट हम आपको देते रहें।